आप में से मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि BSTC 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है कि आपका भी BSTC में सिलेक्शन हो और एक ना एक दिन आप भी एक गवर्नमेंट टीचर बनो। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई ऐसी रणनीति बता जिससे मतलब BSTC में एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो भाई यार ऐसी कोई बात नहीं है कि रणनीति बनाओ तभी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको एक तरह से स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए सिलेक्शन लेना है तो। जैसे आपको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। BSTC में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 जीके के, 50 शिक्षण अभिरुचि के, 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 20 इंग्लिश के आते हैं। तो आपको जैसे जीके में मतलब 3 पार्ट आता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कहाँ से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कल्चर से हमेशा ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिस्ट्री से कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मतलब कल्चर को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और कल्चर को ही ज़्यादा पढ़ना चाहिए अच्छी तरीके से। यहाँ से हर बार ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए जिससे मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपको रीजनिंग की भी मतलब बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि रीजनिंग प्रैक्टिस से ही होती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि भाई मतलब कितने घंटे पढ़े तब जाके BSTC में सिलेक्शन होगा। तो देखो घंटे बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। आपको जितना भी टाइम मिलता है उसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीके से स्टडी करो। मतलब आपको जितना भी टाइम मिलता है ना उसमें आप जो भी पढ़ो वो आपको सीधा याद हो, सीधा आपका भेजे में बैठे। ऐसे किताब लेके तो घंटों तक बहुत सारे बैठे रहते हैं, लेकिन आप एक शांत मन से अच्छी तरीके से बैठो ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप उसको कभी भूलो ही ना। तो इस तरीके से मतलब पढ़ाई करो। और घंटे मतलब 8 से 10 घंटे तो आपको अभी पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। आप एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे भी दोगे तो आपके पास 4-5 सब्जेक्ट है, तब जाके मतलब आपकी पार पड़ेगी। लेकिन 6-7 घंटे तो बहुत है। आप 6 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो आपकी मतलब पार पड़ जाएगी एग्ज़ाम तक। अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो मतलब जो भी पढ़ोगे वो सीधा याद होगा तब जाके। वरना ऐसे मन कभी मोबाइल चलाने का मन करता है, कभी कहाँ पर जाता है, ऐसे करोगे तो फिर पार नहीं पड़ने वाली। आपका यदि सिलेबस पूरा हो गया है तो आपको मतलब मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने चाहिए। मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर आ चुके हैं, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो मॉडल पेपर लेकर आओ। मेरे हिसाब से तो क्रोमोलॉजी का मॉडल पेपर अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने उसको पूरा सोल्व किया था। और एक और मॉडल पेपर मैं लाया था, उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें मतलब अशुद्धियाँ बहुत थी, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा सोल्व भी नहीं किया। एक ही मॉडल पेपर क्रोमोलॉजी में मतलब 10 मॉडल पेपर थे उसमें, वो मैंने पूरे सोल्व किए थे। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सोल्व करते हो तो आपको मतलब पता चल जाता है कि आप मतलब कहाँ पर कमज़ोर हो। जैसे रीजनिंग में आप बार बार 50 क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। जैसे आप घड़ी के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको एक भी मॉडल पेपर में वो क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो आप समझ जाओ कि आपका ये टॉपिक कमज़ोर है। इस हिसाब से आपको पता चल जाता है। जैसे जीके में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो कि आपको आ नहीं रही है, तो आप उन टॉपिकों को बार बार देखो। जैसे आप हिंदी भी बार बार सोल्व करते हो, मतलब प्रैक्टिस करते हो। मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो आप कहाँ पर कमज़ोर हो, संधि में कहाँ पर कमज़ोर हो, समास आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, विलोम शब्द आ रहा है या नहीं, पर्यायवाची आ रहे हैं या नहीं। तो आपकी मतलब प्रैक्टिस होती रहेगी। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप मॉडल पेपर दोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है। जैसे आपको फर्स्ट बार में करोगे तो रीजनिंग में ही 2 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा पेपर मतलब कैसे सोल्व करोगे? इतना टाइम कहाँ मिलता है एग्ज़ाम में। इसलिए बार बार मॉडल पेपर दोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। इसलिए आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी और आप वहाँ पर टाइम से अपना पेपर कर लोगे। इसलिए मतलब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मॉडल पेपर नहीं देते और डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हैं, तो उनको वहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो रीजनिंग में एक सवाल को लेकर 10-10, 20-20 मिनट तक बैठे रहते हैं। इस प्रकार से 50 सवाल करने में उनको मतलब 2-3 घंटे तो उसमें ही बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्रकार से सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए मतलब एक सटीक रणनीति होनी चाहिए, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी चाहिए। आपको जो भी मतलब टॉपिक थोड़ा कलडा है, मतलब टाइट है, आपको आ नहीं रहा है, तो आप उसको छोड़ दो, दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैंने इंग्लिश छोड़ी थी, इंग्लिश को मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। बाकी सब्जेक्ट पढ़े थे, मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, इसलिए मैंने इंग्लिश को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत सारे मॉडल पेपर हैं जो कि मैंने दुकान पर देखे थे। 4 मॉडल पेपर है, मतलब आप तो एक क्रोमोलॉजी का लिया, उसमें आपका काम हो जाएगा। एक आध या दक्ष का लिया, वो बहुत है वही, तो आप ला सकते हैं मार्केट से। ये बहुत सारे मॉडल पेपर है, आप देख सकते हैं।